बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। काबिल एहतराम सदर इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए कराम, इस इदारे अरबिया तरतील क़ुरान के ज़िम्मेदारान व असातिज़ा व तलबा और अहलियान देगलूर, सबसे पहले मैं अब तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2026 में मदरसे अरबिया तरतील क़ुरान में मदरसे अरबिया तरतील क़ुरान के इस चमन में 4 फूल खिले हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ को बहुत बहुत मुबारक करे, ये हिफ्ज़ की सआदत, और इनके वालिदैन को भी, इस इदारे को भी और इस इदारे का ताउन करने वालों को भी। मैं 5-7 मिनट के अंदर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा और 5-7 मिनट के अंदर मैं 4 बातें आपके सामने रखूँगा। एक तो यह है कि इन तलबाए अज़ीज़ से जो आज हाफिज़ क़ुरान बने हैं, दूसरे दीगर वो तलबा जो इस इदारे में ज़ेर तालीम है, और तीसरे इस इदारे के असातिज़ा और देगलूर के उलमा व हुफ़्फ़ाज़ से, और चौथे इस इदारे का ताउन करने वाले अहलियान देगलूर से। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हुफ़्फ़ाज़ कराम इस इदारे में आज हाफिज़ क़ुरान बनकर आपके सामने बैठे हुए हैं, जहाँ मैं इन्हें मुबारकबाद दे दूँ, वहीं पर मैं ये खुशखबरी भी सुनाऊँगा कि ये हुफ़्फ़ाज़ कराम क़यामत के दिन जन्नत के आला तरीन दराजात पर फाइज़ होंगे। साथ ही साथ इनके माँ बाप भी जन्नत के हक़दार होंगे, और इन हुफ़्फ़ाज़ कराम को क़यामत के दिन कहा जाएगा, बल्कि इन्हें इख्तियार दिया जाएगा कि अपने ख़ानदान के उन 10 अफराद को जिनकी बदअमली की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, इनको इख्तियार दिया जाएगा कि उनकी सिफारिश करें, उनका हाथ पकड़कर जन्नत में पहुँचाएँ। और मैं गुजारिश करूंगा इन हुफ़्फ़ाज़ कराम से कि आपने हिफ्ज़ कलाम पाक मुकम्मल किया है, साथ ही साथ आप आलिम दीन बनने की भी कोशिश करें। इनके सरपरस्त वालिदैन यहाँ पर बैठे हुए होंगे और मेरी बात को सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने इन हाफिज़ बच्चों को आलिम दीन भी बनाएं, दरस निज़ामी से भी उनको फारिग कराएं। दीगर तलबा जो यहाँ बैठे हुए हैं इस इदारे के या दीगर इदारों के, उन तमाम तलबा से भी मेरी ये गुजारिश है कि जैसे आज ये स्टेज के ऊपर कितने खूबसूरत फूल के अंदाज में ये बैठे हुए हैं हाफिज़, आप भी हिम्मत ना हारें, हौसला बुलंद रखें और मेहनत करें। इंशाअल्लाह आप भी हाफिज़ क़ुरान बन सकते हैं। हमारे इस मुल्क में और पूरी दुनिया के अंदर हर साल आए दिन हुफ़्फ़ाज़ कराम बनते रहते हैं, कोई 2 साल में, कोई 2.5 साल में, कोई 1 साल में, हत्ता के बाद 1-1 महीने में, और बाद 7 दिन में, और इससे भी कम 3 दिन में भी हाफिज़ क़ुरान बने हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उन 4 इमामों में से एक हैं जिनकी पूरी दुनिया तक़लीद करती है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ेकार ये था कि उसी को अपने शागिर्दी में लिया करते थे और दर्स दिया करते थे जो हाफिज़ क़ुरान हुआ करता था। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द बनने के लिए, दाखिला लेने के लिए उनके पास आए, तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने उनसे पूछा क्या आप हाफिज़ क़ुरान हैं? उन्होंने कहा कि मैं हाफिज़ क़ुरान नहीं हूँ। तो इमाम साहब अलैहि रहमा ने फरमाया कि तुम हाफिज़ क़ुरान नहीं हो तो आप मेरे शागिर्दी में नहीं आ सकते, मैं अपने शागिर्द आपको नहीं बना सकता। ये उठकर चले गए। 1 हफ्ते के बाद फिर आए
और कहने लगे कि मैं आपके पास में इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह पहचान गए, क्या तुम वही नहीं हो जिनको मैं एक हफ्ता पहले ये कहकर वापस किया था कि तुम हाफिज कुरान नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वही हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं हाफिज कुरान नहीं था, लेकिन मैं अपने घर जाकर एक हफ्ते में मेहनत करके हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। आप अपने शागिर्दों में जिसे चाहे मेरा कुरान सुनने के लिए कहीं, मैं पूरा मुकम्मल कुरान सुना दूंगा। एक हफ्ते में कुरान करीम। ये आपके पास दारुल ज़ियाइया के साबिक़ उस्ताद और कमेटी के जिम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद खालिद शाकिर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक साल में हिफ्ज़ कलाम पाक मुकम्मल इन्होंने किया है, सिर्फ एक साल के अंदर। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस मुल्क की आज़ादी की जो जंग लड़ी गई और उसमें हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके उस्ताद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों को भी जेल हुई। तो शेखुल हिंद अलैहि रहमान ने जेल में जब रमज़ान का महीना आया तो अफसोस करने लगे कि आप कुरान कैसे सुना जाएगा। तो उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने कहा कि हज़रत आप कोई फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं कुरान सुनाऊंगा। रोज़ाना एक एक पारा हिफ्ज़ किया करते थे और शाम तरावी में वो कुरान करीम सुनाया करते थे। हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के मायनाज आलिम दीन थे। बड़े उलमा के मजलिस में उनको बुलाया गया था खिताब करने के लिए, कबल इसके कि उनको दावत स्टेज दिया जाता। तो उलमा में से बाज़ उलमा की ज़ुबान से कलिमा निकल गया, उनका इल्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़े अल्लामा हैं, लेकिन वो हाफिज कुरान नहीं है। ये चंद उलमा के ज़ुबान से निकली हुई बात उनके दिल पर ऐसे असर की कि उस मजलिस से उठे और उठने के बाद उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद अपने घर गए और घर जाने के बाद सिर्फ 3 दिन में हाफिज कुरान बने। अपने सरफे से, अपने खर्चे से फिर उन सारे उलमा कराम के मजलिस मुनाकिद की और उसमें ऐलान किया कि आप तमाम उलमा में से जो मेरा कुरान सुनना चाहते हैं, मैं सबको कुरान सुनाने के लिए तैयार हूँ। तो अजीज तलबा, आप भी हाफिज कुरान बन सकते हैं। आप मेहनत कीजिए और हिम्मत मत हारिए, हौसला बुलंद रखिए, आप भी हाफिज कुरान बन सकते हैं। तीसरी बात, इस इदारे के हुफ़ाज़ से और देगलूर के उलमा और हुफ़ाज़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आम तौर पर आज मदारिस में देखने में आ रहा है, कोई नाजिम साहब से आनबन हो गई, असातिज़ा में आपस में कोई आनबन हो गई, इख्तिलाफ हो गया तो फ़ौरन बाजू में एक मदरसा खोल दिया जाता है। हमारे मुल्क के मौजूदा हालात में मुल्क के बड़े बड़े अकाबिरीन और बिलखुसूस हज़रत ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातहुम ये फरमा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब दारुल इकामा के इदारों की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी आपको इदारे से निकाला जाता है या इदारे से अलहदा होना पड़ता है या कोई आनबन हो जाती है, तो कोई दारुल इकामा का इदारा खोलने के बजाय आप किसी देहात में या किसी शहर में या किसी मस्जिद में एक मजबूत मकतब को कायम कीजिए। मदारिस अरबिया के मुकाबले में मकातिब को मजबूत करने की और मकातिब खोलने की जरूरत है। जितना सवाब आपको एक दारुल उलूम के खोलने में मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा सवाब आपको एक मकतब के खोल के मकतब के अंदर तलबा व तालिबात के अकाईद और उनके आमाल को दुरुस्त करने में उससे ज्यादा सवाब आपको मिलेगा। इसलिए हम मकातिब के तरफ भी तवज्जो दें और कोई बात ऐसी अगर कहीं पेश आ जाती है तो अब देगलूर में हो या किसी भी शहर में हो, बल्कि मुल्क के हर शहर में, हर सूबे में ये कहा जा रहा, अकाबिरीन हमारे ये फरमा रहे हैं, अब किसी नए इदारे को खोलने की जरूरत नहीं है। पुराने इदारों को ही मजबूत किया जाए, उसी के मुआविन बने जाएं, वहाँ का तालीमी मेयार बुलंद करने की कोशिश की जाए। हाँ, अगर इदारा खोलने ही की अगर आपकी नीयत है तो मकतब को कायम किया जाए और मकातिब का निज़ाम मजबूत किया जाए। और आखिरी बात, जो सरपरस्त हजरात यहाँ पर तलबा के मौजूद हैं और शहर देगलूर से और क़ुर्ब जवार से जो लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हुए हैं, मोहतरम हजरात, मौजूदा ज़माने के अंदर ऐसे इदारों को मजबूत करना अपने ताउन के ज़रिए से, इनको मोहब्बत की नज़र से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं और मजीद ही सुनूँ, आप कुछ कहना नहीं चाहता कि उलमा की बड़ी तादाद मौजूद है। और मेरे उस्ताद और मेरे पीर हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन साहब आकिल हुस्सामी मेरे मिल्लत इस्लामी आंध्र प्रदेश, उनके फर्जंद अजीज़ हज़रत मौलाना हुस्सामुद्दीन साहब सानी जाफ़र पाशा हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे भी हमें इस्तिफ़ादा करना है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।